नमस्कार, मैं सनी खान, सबलाइन न्यूज़ में स्वागत है। दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में साइक्लोन की स्थिति बनी हुई थी, उससे पहले गोवा में और बंगाल में, लेकिन अब ये चीज़, और मैंने ये गुज़िश्ता रिपोर्ट में दिखाया भी था कि मुंबई के अंदर किस तरीके से बारिश और तूफ़ान आया था। खुद हमारी बिल्डिंग के अंदर कई सारे पेड़ की टहनियाँ टूट गई थी और पूरी पार्किंग का शेड उड़ गया था। मैं वो तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करूँगा। नमस्कार, मैं सनी खान, सबलाइन न्यूज़ में स्वागत है। दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में साइक्लोन की स्थिति बनी हुई थी, उससे पहले गोवा में और बंगाल में, लेकिन अब ये चीज़, और मैंने ये गुज़िश्ता रिपोर्ट में दिखाया भी था कि मुंबई के अंदर किस तरीके से बारिश और तूफ़ान आया था। खुद हमारी बिल्डिंग के अंदर कई सारे पेड़ की टहनियाँ टूट गई थी और पूरी पार्किंग का शेड उड़ गया था। मैं वो तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करूँगा। और उसके साथ साथ गेटवे ऑफ इंडिया पे फिर चौपाटीज़ के उधर आप देखते तो बहुत ख़तरनाक कंडीशन था और पूरा दिन ऐसा चलता रहा। काफ़ी तूफ़ान था। तूफ़ान के अंदर लोग कई जगह स्टक हुए और इसमें पूरे महाराष्ट्र में 6-7 लोगों के मरने की खबर भी आई। लेकिन ये चीज़ अभी और नॉर्थ इंडिया तक पहुंच चुका है, एक्सटेंड हो चुका है, जिसमें मतलब जिसको हम उत्तर भारत कहते हैं, यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड, इन सब में तेज़ बारिश और तूफ़ान होने की खबर आ रही है। और बताया जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे तक इसी तरीके से पूरे उत्तर भारत में मौसम रहेगा। तो आप कहीं भी अगर जा रहे हैं, किसी ज़रूरत से के तहत ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अपने ट्रैवल को एक बार चेक करें, क्योंकि मुंबई से में आने वाली कई शहर से फ़्लाइट कल तक तो कैंसिल थी। आज का एग्जैक्ट मुझे शेड्यूल नहीं मालूम है, लेकिन कल तक फ़्लाइट कैंसिल किया था क्योंकि एयरपोर्ट पर भी बहुत कुछ छितर बितर हुआ था और बहुत सारे होता है ना, ओपन चीज़ें जो थी, पेड़ पौधे और इस तरह की चीज़ें डिसलोकेट हो चुकी थी क्योंकि बहुत तेज़ तूफ़ान था। और वो जो तेज़ तूफ़ान और साथ साथ बारिश थी, और हमारे मुंबई का एयरपोर्ट जो है वो निचले क्षेत्र में आता है, निचले इलाके में आता है। आपने तस्वीर देखा होगा कि किस तरीके से कुर्ला में स्टीमर से एक बंदा जा रहा है, मतलब बीएमसी का बंदा है जो जा रहा है, और कार्स जो हैं, मैं आपको वो तस्वीर भी दिखाऊंगा, आप हमारे साथ बने रहना। कि कार जैसा, स्विफ्ट कार जैसी जो हैचबैक कार हैं, वो कार खिलौने की तरह पानी में तैर रही, हिल रही है। तो ये ऐसे लगता है जैसे कोई फिल्मी विजुअल आपके नज़र के सामने आ रहा है, लेकिन ये रियलिटी है मुंबई की। और मुंबई में इन दिनों अघाड़ी सरकार है, मतलब शिवसेना प्लस कांग्रेस और एनसीपी, लेकिन साथ साथ मतलब 2 दशक से लगभग पूरे महाराष्ट्र में, ख़ास तौर से पूरे महाराष्ट्र को एश्योरिटी से नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन 2 नगर पालिका के लिए मैं एश्योरिटी से बोल रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, कि मुंबई और मुंबई से सटे थाने नगर पालिका, ये जो है शिवसेना के हाथ में रहा है। लेकिन बरसात का जब भी टाइम आता है तो जो भी सरकार है वो मुंबई के मौसम के सामने घुटने टेक देती है। इससे पहले शिवसेना से पहले बीजेपी की वहाँ गवर्नमेंट थी और उन्होंने भी चलाया सरकार, लेकिन ये मुद्दे पे आके वो भी कहीं ना कहीं फेल्ड हुए। यानी मौसम, जब बारिश आती है, ये 4 महीने की जो बारिश है, उसमें ये हालात को नहीं सुधार पाए। और अभी ये दूसरी बारिश है शिवसेना की सरकार में। पिछली बार भी देखने को मिला था कि हालात कुछ अच्छे नहीं थे, बट ये बारिश में भी अभी ये फर्स्ट फेज़ में जो एंट्री हुई है मानसून जो आया है, और आते ही तहलका मचा दिया है। इसमें लोगों का जान माल की क्षति की खबर आ रही है। तो किस तरीके से सरकार इसको आने वाले समय के लिए क्या सिक्योरिटी तैयार करती है, क्या ब्लूप्रिंट तैयार करता है, जिससे जनहित में और ख़ास तौर से मुंबईकर को राहत मिले। अभी चूँकि लॉकडाउन है और ये सही टाइम है कि आप कंस्ट्रक्शन का, डेवलपमेंट का काम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि सड़क पर ट्रैफिक नहीं है, सड़क खाली है, समंदर के आसपास का एरिया खाली है, लॉकडाउन में लोग अपने घर के अंदर बैठे हैं। तो ऐसे समय में महाराष्ट्र सरकार को चाहिए कि बहुत स्ट्रिक्ट होकर डे नाइट करके ये जो ड्रेनेज हैं, जो पानी निकलने का निकास है, जो हाई टाइड के एरियाज़ हैं, और ख़ास तौर से जो निचला इलाका है, कुर्ला से लेकर आप लोअर परेल वगैरह आप जाइए, उन सब में डूबा रहता है। और ये मैं तो अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 20 ईयर्स से देख रहा हूँ, यही हालात है।
और आपको मैं बताऊं, हैरानगी की बात यह है कि उतने ही टाइम से, जितने टाइम का मैं आपको रेशियो बता रहा हूँ, उतने ही टाइम से शिवसेना की नगर पालिका पे उसके मेयर्स होते हैं, वो जीत के आते हैं, उनके कॉरपोरेटर होते हैं। लेकिन फिर भी पता नहीं ये आसमानी तूफानी में और ये बरसात में शिवसेना घुटने पे क्यों आ जाती है, क्यों ये 8 महीने से काम नहीं करते हैं या करते हैं, इसका जवाब तो यही लोग देंगे। लेकिन कुल मिला के जो लोगों की, जो जनता की, जो आम लोगों की, आम जनता की जो प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, ये सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं लेती है और उसका ये आलम होता है कि बेचारे इंसान कहीं भी नहीं जाते हैं, सब्र करके बैठ जाते हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ महाराष्ट्र सरकार से ख़ास तौर से कि इसके ऊपर ध्यान दे और जनता के हित में काम करे। ख़ास तौर से जब ये बारिश का टाइम आता है तो ये कहीं पर ड्रेनेज का, कहीं पे ये गाड़ियों को डूब जाने का, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, ये सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो ये लोग 8 महीने के अंदर ठीक कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्या मसला है जो ये ठीक नहीं कर पाते। मैं लेकिन उम्मीद करता हूँ, क्योंकि पूरी तरह से ये उद्धव ठाकरे बहुत एक्टिव, बहुत डैशिंग मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, ये इस बात पर ध्यान देंगे और उनका मंत्रिमंडल भी बहुत स्ट्रांग है। खासतौर से हमारे क्षेत्र के, यानी जो हमारे विधानसभा के एमएलए हैं, असलम शेख जी 3री बार एमएलए हैं और अभी मंत्री हैं, और मंत्री में भी उनको 2-2 कैबिनेट प्रोफाइल मिला हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि मालवनी क्षेत्र के लिए वो अच्छा कम से कम विकास करेंगे। वैसे तो वो पूरे महाराष्ट्र के लिए हैं, लेकिन जो उनका जन्म और कर्म भूमि है, जहाँ की जनता उनको वोट देकर यहाँ तक पहुँचाई है, वहाँ के लिए भी कुछ सोचेंगे, करेंगे। क्योंकि पूरा मड एरिया में पानी भर जाता है, आप बारिश के दिनों में मतलब आप सर्वाइव करना वहाँ के लोकल लोगों को मुश्किल होता है। तो मैं तो देखता हूँ, टाइम टू टाइम जाता हूँ उस एरिया में और उसके नियर अबाउट हूँ, तो बहुत बुरा हाल होता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ सरकार से कि इसका कोई ना कोई अच्छा रास्ता निकालेगी। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।